थे आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मैथ्स में। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के सोल्यूशन करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, उसको पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये कहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, ठीक है, यानी जो हमारा समुच्चय दिया है वो आपका किस टाइप का दिया है, किसी समतल में स्थित समस्त बिंदुओं का समुच्चय है, ठीक है। और इसमें आपका जो संबंध दिया वो आपका इस तरीके से दिया है, मझले कोष्ठक में P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, ठीक है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है, ठीक है। ये आपका नोट करने वाली बात है, इसको हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है, गणितीय भाषा में इसको करके बताएंगे। द्वारा प्रदत्त संबंध R तुल्यता संबंध है, यानी जो आपका संबंध है ये तुल्यता संबंध है, ये हमको करके बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका ये दिया है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज नॉट इक्वल 0,0, यानी जो आपका बिंदु P है वो मूल बिंदु के निर्देशांक के बराबर नहीं है, ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक के बराबर नहीं है। से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है, ये भी हमको सिद्ध करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके सामने तुल्यता संबंध करके बताएंगे। तो चलिए देखते हैं तुल्यता संबंध हम कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए हमारे पास जो समुच्चय दिया है, पहले हम क्या लिखते थे, समुच्चय। आपको क्या दिया रहेगा, समुच्चय और संबंध दिया रहेगा। कहीं पर भी हमको अगर तुल्यता संबंध या सौतुल संबंध या संक्रामक संबंध करके बताना पड़ेगा तो आपको दो चीजें दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो समुच्चय ए मान लेते हैं और इसमें आपका जो एलिमेंट्स है वो आपका क्या है, आपका दिया है समतल में स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो यहाँ लिख लेते हैं समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय, स्थित बिंदुओं का समुच्चय, ये आपका क्या दिया है, समुच्चय दिया है। तो आप अपने दिमाग से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सोच सकते हो कि समतल, जैसे आपका ये समतल है तो समतल में क्या हो सकते हैं, अनेक बिंदु हो सकते हैं। समतल में क्या हो सकते हैं, अनेक बिंदु हो सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये समुच्चय वो आपका क्या है, अपरिमित समुच्चय है। ये आपका हमारे पास जो समुच्चय वो आपका क्या है, अपरिमित समुच्चय है। जब ये समुच्चय अपरिमित है तो आपका जो संबंध है, संबंध आपका क्या है, जो भी आपका संबंध हो उसका हमको युग बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जब हम युग बनाएंगे तो हमारे पास जो संबंध का युग बनेगा वो भी क्या होगा, अपरिमित होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, संबंध का युग नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम क्या किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको देखते हैं। देखिए इसमें आपका क्या दिया है, संबंध आ रहा आपका दिया कि P, Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। पहले हम आपको एक चित्र के माध्यम से करके बताते हैं। जैसे ये हमारे पास मान लेते हैं, ये हमारे पास क्या मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होता है, 0,0 होता है। क्या होता है, 0,0 होता है। और यहाँ से हम एक बिंदु, एक पॉइंट मान लेते हैं O, ठीक है। तो मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी, यहाँ इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं क्या, Q, ठीक है। मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी आपका क्या, दोनों समान है। ये हमको ये प्रश्न में आपको दिया है, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि P, Q बराबर क्या लिख सकते हैं, मूल बिंदु से P की दूरी यानी OP बराबर, सॉरी इसको सच दैट लगाएंगे यहाँ लेकिन क्या लिखेंगे, OP बराबर आपका OQ बराबर OQ। इसको हमने क्या किया, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हो लेकिन हमने इसको क्या किया, गणितीय भाषा में करके बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, OP बराबर OQ, ठीक है। मूल बिंदु से P की दूरी और मूल बिंदु से Q की दूरी आपस में क्या है, समान है, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, जहां इसको एक लाइन बढ़ा देंगे, जहां P, यहाँ इस तरीके लिखेंगे, जहां एवरी P, Q बिलोंग्स टू A, जहां P, Q का संबंध किससे होगा, समुच्चय A से होगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आप इसको ये वाला टोटल हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके भी ले सकते हैं, उस तरीके भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने बना दिया, इसका संबंध बना दिया, इसको अपने गणितीय भाषा हमने इसको बना दिया। तो चलिए अब देखते हैं, अब इसमें हमको क्या करना है, तुल्यता संबंध डिक्लेयर करना है। तो चलिए तुल्यता संबंध डिक्लेयर करेंगे। तो तुल्यता संबंध के लिए हमने आपको क्या बताया था कि हमको इसमें क्या दिखाना पड़ेगा, सौतुल्य भी दिखाना पड़ेगा, सममित भी दिखाना पड़ेगा और संक्रामक भी दिखाना पड़ेगा। तो चलिए पहले पार्ट पर आ जाते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है, सौतुल्य संबंध के लिए करके बताएंगे आपको। सौतुल्य संबंध में हमने आपको क्या बताया था, किन्हीं भी दो समान एलिमेंट्स का संबंध किससे हो, दिए गए संबंध R में होना चाहिए, ठीक है, समान एलिमेंट्स होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, यहाँ से एक लाइन इस तरीके लिखेंगे
अच्छा, ये हमने जो थोड़ा सा इसको फिर से बना देंगे, 0 कामा, यहाँ हमने क्या माना था 0, और इसका निर्देशांक क्या है 0 कामा 0, इसका यहाँ हमने p माना था, इसको हमने यहाँ पर क्या माना था q माना था। अब देखिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ से हमको क्या दिखाना पड़ेगा, p कामा p का संबंध r में हो, यह हमको दिखाना पड़ेगा, या हमको क्या दिखाना पड़ेगा q कामा q का संबंध r में हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं, चलिए p कामा p का संबंध r में दिखाते हैं, होगा कि नहीं होगा, ये आपका स्वतुल्य संबंध होगा कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, q के स्थान पर हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे q के स्थान पर p लिखने पर, q के स्थान पर क्या लिखेंगे p लिखने पर, क्यों, क्योंकि हमको स्वतुल्य संबंध बताना है, ठीक है। तो स्वतुल्य संबंध के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो उनके स्थान पर हमको एकदम सेम टू सेम एलिमेंट्स रखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, q के स्थान पर p लिखने पर, तो जब q के स्थान पर p लिख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, OP बराबर आपका क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने q के स्थान पर क्या लिखा है, q लिख दिया है, ठीक है। OP बराबर OP, ठीक है। यानी अभी हम कह सकते हैं कि अगर OP मान लीजिए 1 है तो ये भी आपका क्या होगा 1 सेंटीमीटर होगा, ये 1 सेंटीमीटर तो ये भी 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि P कॉमा P का संबंध किससे हो है, R से है। जब दोनों बराबर हो तभी तो आपका क्या होगा, संबंध R में रखेगा, R से क्या होगा, संबंध रखेगा। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि OP बराबर OP, यानी 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 1 सेंटीमीटर, मान कर सकते हैं, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो P कामा P का संबंध आपका क्या होगा, R से हो गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेंगे, इसलिए P कामा P का संबंध क्या है, R से, जहाँ प्रत्येक P बिलोंग्स टू A, जहाँ प्रत्येक P बिलोंग्स टू किससे, A से, ठीक है। अब अगर हमको Q कामा Q का संबंध आपको R में दिखाना है तो ठीक इसी प्रकार हम क्या कर देंगे, P के स्थान पर, यहाँ से हम क्या कर देंगे, P के स्थान पर Q लिखने पर, P के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, Q लिखने पर। जब P के स्थान पर Q लिखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, P का स्थान पर Q, यानी OQ बराबर आपका क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। तो आप इसमें भी ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि OQ बराबर आपका क्या हो जाएगा, OQ हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अच्छा हमने P के स्थान पर क्या लिखा है, हाँ Q लिखने पर, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि O यानी Q कामा Q, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q कामा Q का संबंध किससे है, R से है। Q कामा Q का संबंध किससे है, R से है, क्यों, क्योंकि हमने क्या लिखा है, P का स्थान पर हमने Q लिखा है। अब ये दोनों जब बराबर हैं, OQ बराबर OQ है, तो हम ये कह सकते हैं Q कामा Q का संबंध किससे, R से। जब बराबर है तभी तो आपका संबंध रखेगा R से, ठीक है। तो अब हम इसमें हम क्या लिखेंगे, अब एक लाइन इसको हम बढ़ा देंगे, अब इसको हम ये लिखेंगे R, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, चलिए R समुच्चय A में आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध है, R समुच्चय A में आपका क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ये हमने आपको करके बता दिया। तो अब क्या हमने बताया आपको, स्वतुल्य संबंध हमने आपको करके बता दिया। अब इसके बाद हमको 2 पॉइंट और देखना पड़ेगा, यानी सममित और संक्रामक करके बताना पड़ेगा, तभी हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा संबंध है वो आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। तो चलिए करके बताते हैं। तो सममित के लिए आते हैं, ठीक है, स्वतुल्य संबंध हमने आपको करके बता दिया। सममित के लिए देखते हैं, चलिए सममित के लिए इसको देखते हैं, दूसरे वाले पॉइंट पर आते हैं, सममित संबंध करके बताते हैं। तो दूसरा इसको हम क्या लिखेंगे, सममित संबंध, सममित संबंध, ठीक है। तो देखिए हमने बताया था कि सममित संबंध में आपका एक युग्म दिया रहता है, जैसे आपका ये दिया है OP बराबर OQ, OP बराबर OQ आपका दिया है, जहाँ प्रत्येक आपका P कॉमा Q बिलोंग्स टू किससे, आपका A से, ये आपका दिया है। OP बराबर OQ है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, इससे हम ये कह सकते हैं कि P कॉमा Q का संबंध किससे है, R से है। P कामा Q का संबंध किससे, R से है, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या है, P कामा Q सच दैट बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी किससे है, मूल बिंदु से दूरी क्या है, समान है। इसका मतलब क्या है, OP बराबर OQ दिया है, इसका मतलब ये है कि P कॉमा Q बिलोंग्स टू किससे है, R से है, ठीक है, ये आपको दिया है। लेकिन अब सममित के लिए आपको क्या होना चाहिए, P कामा Q का संबंध R से है, तो इसका उल्टा यानी Q कामा P का भी संबंध किससे होना चाहिए, R से होना चाहिए। तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए, सोचिए थोड़ा से कि जब OP बराबर OQ है, ध्यान समझिए, जब OP बराबर OQ हो सकता है तो
तो हम इससे इससे ये भी कह सकते हैं, जब OP बराबर OQ है तो क्या OQ बराबर OP नहीं हो सकता है? OQ बराबर OP तो भी हो सकता है। ठीक है, जब ये दूरी इसके समान है तो ये भी दूरी आपके क्या होगी, इसके समान होगी। ठीक है, यानी जब OP बराबर OQ है तो OQ बराबर किसके हो जाएगा, OP हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि Q कामा P का भी संबंध किससे है, R से है। Q कामा P का भी संबंध किससे है, R से है। ठीक है, आप सोच सकते हो इसमें आपका क्या दिया है कि OP बराबर आपका OQ दिया है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि P कामा Q का संबंध किससे होगा, R से होगा। P कामा Q का संबंध किससे है, R से है। ठीक है, तो आप इससे भी ये समझ सकते हो कि जब OP बराबर OQ है तो OQ बराबर भी किस क्या होगा, OP बराबर होगा। जब ये दूरी इसके बराबर है तो ये भी दूरी आपके क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि Q कामा P का संबंध किससे होगा, R से होगा। क्यों, क्योंकि दूरी आपका क्या है, समान है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हो। तो अब हमारे पास क्या हो गया, यानी हमने बताया था कि अगर A और B है, A कामा B का संबंध R से, ये तो आपका दिया ही रहता है। अगर इसका उल्टा यानी B कामा A का भी संबंध आपका R से हो जाए तब तो हमारे पास जो संबंध होता है वो आपका क्या होता है, सम्मित संबंध होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ A और B की जगह क्या है, P और Q है। P और Q का संबंध क्या है, R से है, और इसका उल्टा है यानी Q और P का भी संबंध किससे हो गया, R से हो गया। तो इसलिए आपका क्या होगा, ये सम्मित संबंध होगा। तो अब यहाँ हम एक लाइन इसको बढ़ा देंगे, एक लाइन इसको बढ़ा देंगे, इसको इस तरीके लिखेंगे, R समुच्चय A में आपका क्या है, सम्मित संबंध है। R समुच्चय A में आपका क्या है, सम्मित संबंध है। तो हमने दूसरा वाला पार्ट आपके सामने करके बता दिया कि हमारे पास क्या है, ये सम्मित संबंध है। ठीक है, अब ठीक इसी प्रकार हम संक्रामक संबंध करके बताएंगे। और लास्ट में अगर ये हमारा संबंध आपका क्या हो गया, सौतुल्य भी हो गया, सम्मित भी हो गया, संक्रामक भी हो गया, तब तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये क्या है, तुल्यता संबंध है। तो चलिए देखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला करके बताएंगे। तो लास्ट वाले में, ठीक है, यानी लास्ट वाला हमारा क्या है, संक्रामक संबंध। चलिए देखते हैं संक्रामक संबंध करेंगे। तो तीसरा वाला हमारे पास क्या है, संक्रामक संबंध। चलिए संक्रामक संबंध अब देखते हैं। ठीक है, तो संक्रामक संबंध के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो युग्म लेना पड़ेगा। तो एक युग्म तो आपका दिया ही है, एक युग्म आपका क्या दिया, मतलब एक तो दिया ही है, OP बराबर OQ दिया। तो यहाँ से हम बढ़ा देंगे और OQ बराबर हम क्या लिख देंगे, OS लिख देंगे। OQ बराबर क्या लिख सकते हैं, OS। जैसे इस तरीके लिख सकते हैं आप लोग। यानी यहाँ हमारे पास क्या है, इसका निशान 0,0 है, इसको मान लेते हैं O पॉइंट। तो यहाँ से P मान लेते हैं, यहाँ से हमने क्या माना, Q मान लिया, तो यहाँ से हम इसको S भी मान सकते हैं। ठीक है, यानी OP बराबर OQ, और उसके बाद आपका क्या हो सकता है, OQ बराबर OS भी हो सकता है, क्योंकि आपका क्या मूल बिंदु दूरी क्या है, समान है, ऐसा आपका दिया ही है। ठीक है, अब देखो इसमें हमने हमारे पास क्या हुआ, हमने इसको 3 पॉइंट हमने मान लिया, यानी हमने क्या माना, P, Q, S। और जहाँ P, Q सभी बिलोंग किससे करेंगे आपका, यानी सभी P, Q, S बिलोंग किससे करेंगे, आपका समुच्चय A से बिलोंग करेंगे। ये हमने मान लिया आपको। अब देखिए OP बराबर OQ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि P, Q का संबंध किससे है, R से है। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए हमारे पास क्या है, OQ बराबर आपका क्या है, OQ बराबर OS है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि Q, S का संबंध आपका किससे है, R से है। OQ बराबर आपका क्या है, OS है, तो इसका मतलब क्या हुआ, Q, S का संबंध किससे आपका, R से है। ठीक है, अब हमको संक्रामक संबंध के लिए क्या दिखाना पड़ेगा, यानी अगर इसको मान लेते हैं A और B का संबंध R से है और B और C का संबंध आपका R से है। अब इनसे क्या होना चाहिए, इनसे आपका क्या हो जाए कि A और C का संबंध अगर मैं R से दिखा दूं तो हमारा ये संबंध क्या होगा, आपका संक्रामक संबंध होगा। तो चलिए देखते हैं। तो P, Q का संबंध R से है, Q, S का संबंध R से है। तो अब इसका मतलब ये भी तो हो सकता है P और S का संबंध R से हो जाए, यानी इससे ये भी हो सकता है P और S का संबंध किससे हो जाए, R से हो जाए। ठीक है, P और S का संबंध आपका किससे हो जाए, R से हो जाए। जहाँ प्रत्येक, तो हमने ये लिख लिया है, जहाँ आपका क्या है, प्रत्येक P, Q, S का संबंध आपका किससे, समुच्चय A से संबंध रखेगा। अब ध्यान समझना इसको,
हमने क्या माना, OP बराबर OQ और OQ बराबर क्या माना, OS। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये दोनों बराबर हैं तो P, Q का संबंध R से होगा, जब ये दोनों बराबर हैं Q, S का संबंध R से होगा। ठीक है, तो अब जब ये आपका क्या है, मान लेते हैं P, Q का संबंध R से, Q, S का संबंध R से है, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि आपका क्या होगा, P और S का संबंध किससे हो जाएगा, R से हो जाएगा। यानी हमारे पास क्या हो गया कि A, C का संबंध भी किससे हो गया, R से हो गया। तो हमारे पास ये संबंध आपका क्या होगा, संक्रामक संबंध होगा। अब हम लास्ट पॉइंट में अतः लगाकर इसको लिख देंगे। तो अब क्या लिखेंगे, अतः R समुच्चय A में आपका क्या है, सौतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है। सौतुल्य सममित व आपका क्या है, संक्रामक संबंध है। अतः R यहाँ लिख देंगे, अतः R समुच्चय में आपका क्या सौतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, तो यहाँ लिख देंगे इसलिए R क्या है, तुल्यता संबंध है। R आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। तो ये हमने आपको बता दिया कि हमारे पास ये आपका क्या है, ये तुल्यता संबंध है। अब दूसरा वाला पॉइंट आपका क्या कहा है उसको देख लेते हैं। दूसरा वाला आपके सामने ये कहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए कि P इज नॉट इक्वल 0,0, यानी जो बिंदु P का निर्देशांक है वो आपका क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक के बराबर नहीं से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र आपका क्या है, मूल बिंदु पर। ये हमको करके बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम रब कर देते हैं, दूसरा वाला पार्ट करके बताते हैं आपको। चलिए दूसरा वाला पार्ट देखते हैं। दूसरा वाला पार्ट आपका क्या कहा है, देखिए इस तरीके से हमने आपको फिगर बताया था। यानी हमारे पास क्या है, 0,0 ये है, इसका निर्देशांक हमने 0 माना था, मतलब इसको हमने क्या माना था, बिंदु O पॉइंट, यानी O पॉइंट हमने माना था। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या है, P है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास क्या है, Q है। और यहाँ से यहाँ तक दूरी हमने क्या माना था, S माना था। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ इनकी दूरियां क्या है, समान है, तो इसको हम एक मान लेते हैं समान, तो इसको मान लेते हैं K है, ये भी K होगा, ये भी आपका K होगा। तो अगर मैं इनसे भी एक वृत्त खींचूँ, ऐसे रखकर मैं ऐसे वृत्त खींचूँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक मैं इसको गोले प्रकार के यहाँ रखकर इसको वृत्त बनाऊँ तो हमारे पास क्या बनेगा, एक समान वृत्त बनेगा। यही तो हमको बताना है कि जाने वाले ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र आपका मूल बिंदु है। तो हमारे पास जो मतलब जो हमारा केंद्र हो रहा है वो आपका क्या हो रहा है, मूल बिंदु हो रहा है। हमारा केंद्र क्या हो रहा है, मूल बिंदु हो रहा है। तो यहाँ से हम अगर इस तरीके से वृत्त खींचूँ तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनेगा, एक वृत्त बनेगा और जिसका केंद्र आपका क्या होगा, मूल बिंदु होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको ये सिद्ध करके बता दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका क्या है, त्रिज्याएं आपकी क्या है, समान है। त्रिज्याएं आपकी समान हो तो वृत्त भी आपका क्या बनेगा, बिल्कुल आपका क्या बनेगा, समान ही बनेगा। और जिसका आपका केंद्र क्या होगा, मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु पर ही होगा जिसका केंद्र। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करके बता दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11 का हमने सोल्यूशन करके बता दिया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इसको रब करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन करके बताते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। ठीक है, और इसको सॉल्व करके बताते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को रीड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका ये कहना है कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में, देखिए जो हमारे पास जो समुच्चय दिया है वो आपका क्या दिया है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दिया है। समस्त त्रिभुजों का समुच्चय ये आपका दिया है। समस्त त्रिभुजों का आपका क्या दिया है, समुच्चय दिया है। ठीक है, और उसके बाद संबंध आपका क्या दिया है कि T1, T2 इस प्रकार, सच दैट T1 T2 के क्या है, समरूप है। ठीक है, चलिए इसको संबंध भी लिखते हैं कि संबंध हमारे पास क्या दिया है, T1, T2 सच दैट T1 क्या है, T2 के समरूप है। समरूप, इसका मतलब क्या है कि जो त्रिभुज T1 है वो आपका क्या है, T2 को क्या है, समरूप है। ठीक है, समरूप के मतलब किसके, मतलब त्रिभुज T1 क्या है, त्रिभुज T2 के क्या है, समरूप है। ये आपका दिया है, यानी ये आपका संबंध दिया है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये करना है कि द्वारा परिभाषित संबंध R एक तुल्यता संबंध है, यानी इस संबंध को हमको तुल्यता संबंध डिक्लेयर करके बताना है। तो चलिए देख लेते हैं।
ठीक है, तो तुल्यता संबंध भी करेंगे। उसके बाद आपका क्या दिया है, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, यानी समकोण त्रिभुज T1 की भुजाएं क्या है, 3, 4, 5 है। और भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2, यानी समकोण त्रिभुज T2 की भुजाएं क्या है, 5, 12, 13 है। उसके बाद दिया है तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 है। T3 भुजाएं क्या है, 6, 8, 10 है। पर विचार कीजिए कि T1, T2 और T3 में से कौन त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो परस्पर वही त्रिभुज संबंधित होंगे जो आपके क्या होंगे, जो आपके त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, यानी जिनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी वही आपका क्या होगा, वो त्रिभुज क्या होगा, आर से संबंध रखेगा। तो पहले हम क्या करके बताएंगे, पहले आपको तुल्यता संबंध करके बताएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो हमारे पास समुच्चय आपका क्या दिया है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय दिया है, और उससे आपका संबंध क्या दिया है, आर आपको ये दिया है कि T1, T2 सच दैट त्रिभुज T1 जो है त्रिभुज T2 के क्या है, समरूप है। तो पहले कंडीशन पर आते हैं। पहले कंडीशन पर हमको क्या दिखाना है, समतुल्य संबंध। तो इसको हम करके बताएंगे, ठीक है, क्योंकि तुल्यता संबंध के लिए क्या होना चाहिए, वो हमारा संबंध क्या होना चाहिए, आपका समतुल्य सममित और संक्रामक होना चाहिए। तो चलिए पहले वाले पे देखते हैं, उसको देख मतलब करके बताते हैं कि हमारा जो संबंध है वो आपका क्या समतुल्य संबंध है कि नहीं। तो समतुल्य संबंध के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं T1, का संबंध R में दिखाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा T2 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, T1 लिखने पर, T2 के स्थान पर क्या लिखेंगे, T1 लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं T2 के स्थान पर T1 लिखूंगा तो हमारे पास क्या होगा, T1, T1 का संबंध किससे है, R से है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि त्रिभुज T1 क्या है, त्रिभुज T1 क्या है, अपने आप में समरूप है, समरूप है। देखिए मतलब समझो इसका, थोड़ा दिमाग लगाओ कि अगर मान लीजिए हम कह दें समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज मान लेते हैं कि जो आपका त्रिभुज T1 वो आपका क्या समकोण त्रिभुज है। तो मेरे भाई कोई भी त्रिभुज हो वो अपने आप में क्या होता है, समरूप होता ही है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज हो अपने आप में क्या होता है, समरूप होता ही है, ठीक है। तो T1, T1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब ये है कि जो त्रिभुज T1 है वो अपने आप में क्या है, समरूप है। कोई भी त्रिभुज हो अपने आप में समरूप होता है। तो इस तरीके से हम क्या लिख देंगे कि T1, T1 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब यह है कि त्रिभुज T1 क्या अपने आप में समरूप है। अगर हम T2, T2 बिलोंग्स टू R दिखाना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छा यहाँ एक लाइन इसको बढ़ा देंगे, फॉर एवरी T1 बिलोंग्स टू किससे करेगा, ए से, इसको बढ़ा देंगे। अब अगर हम T2 बिलोंग्स टू R दिखाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, T1 के स्थान पर, अब तक हम क्या करते हैं, T2 के स्थान पर T1 लिखते थे, तो उसमें हमको T1 दिखाना था। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, T1 के स्थान पर क्या करेंगे, T1 के स्थान पर T2 लिखने पर, T1 के स्थान पर क्या लिखेंगे, T2 लिखने पर, ठीक है। तो T1 के स्थान पर अगर मैं T2 लिख दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, T1 के स्थान पर T2 लिखने पर तो हमारे पास क्या होगा, यानी T2, T2 का संबंध किससे है, R से है। इसको इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी T2 बिलोंग्स किससे करेगा, ए से करेगा, ठीक है। यानी हमने क्या किया, T1 के स्थान पर T2 लिख दिया, तो T2 बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब ये है कि त्रिभुज T2 क्या है, T2 के समरूप है, समरूप है, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि कोई भी त्रिभुज हो वो अपने आप में क्या होता है, समरूप होता है। कोई भी त्रिभुज वो अपने आप में क्या होता है, समरूप होता है। तो यहाँ से हमने ये भी करके बता दिया कि T1, T1 बिलोंग्स टू R है, तो T2, T2 भी बिलोंग्स टू R हो सकता है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि T1, T2 आपका दिया था। तो अब एक लाइन हम इसको बढ़ा देंगे, इस तरीके बढ़ाएंगे कि R समुच्चय ए में आपका क्या है, समतुल्य संबंध है। R समुच्चय ए में आपका क्या है, समतुल्य संबंध है। तो ये हमने आपको पहला कंडीशन करके बता दिया है। अब चलिए देखते हैं दूसरे कंडीशन पर, सम्मिश्र संबंध करके बताएंगे। चलिए देखते हैं सम्मिश्र संबंध करते हैं।
ठीक है। तो दूसरा वाला पार्ट हमारे पास क्या है, सम्मिश्र संबंध। सम्मिश्र संबंध करके बताएंगे। तो दूसरा वाला पार्ट आपका सम्मिश्र संबंध है। तो हमने आपको बताया था कि सम्मिश्र संबंध में आपका एक यानी ए कॉमा बी आपका दिया रहता है। जैसे आपका T1 कामा T2 दिया है, ठीक है। देखिए इसमें आपका क्या दिया है, T1 क्या है, T2 के समरूप है। T1 क्या है, T2 के क्या है, समरूप है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू क्या है, R है। T1 कामा T2 बिलोंग्स टू क्या है, R है, ठीक है। देखिए यहां से आप समझ सकते हो कि त्रिभुज T1 जो है वो क्या है, त्रिभुज T2 के क्या है, समरूप है, ठीक है। तो जब त्रिभुज T1 T2 के समरूप है तो थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करिए। जब T1 T2 के समरूप है तो ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज T2, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि त्रिभुज जो T2 है वो आपका क्या होगा, त्रिभुज T1 के भी समरूप होगा, समरूप होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब त्रिभुज T1 T2 के समरूप है तो जो त्रिभुज T2 होगा वो भी आपका क्या होगा, त्रिभुज T1 के समरूप होगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि T2 कॉमा T1 का भी संबंध किससे होगा, R से होगा। तो हमने आपको सम्मिश्र संबंध के लिए कंडीशन बताया था कि अगर आपका क्या हो A कॉमा B है तो A कॉमा B का संबंध अगर R से है तो B कॉमा A का भी संबंध आपका R से हो जाए, तब तो हमारे पास जो संबंध होगा वो आपका क्या होगा, सम्मिश्र संबंध होगा। तो यहाँ से देखिए हमने इसमें आपको बताया था कि आपका एक युग्म आपका दिया रहता है। जैसे इसमें आपका एक चीज दिया रहता है, ठीक है, एक कंडीशन आपका दिया रहता है, हमको दूसरा कंडीशन करके बताना पड़ता है। तो यहाँ से आपका क्या दिया है, त्रिभुज T1 जो है त्रिभुज T2 के समरूप है। तो जब त्रिभुज T2 के समरूप है तो इसका मतलब ये है कि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू किससे है, R से है, ठीक है। तो जब त्रिभुज T1 T2 के समरूप है तो ये भी तो हो सकता है कि त्रिभुज T2 क्या हो, त्रिभुज T1 के समरूप हो, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि T2 कॉमा T1 बिलोंग्स टू किससे करेगा, R से। तो अब हम यहाँ से हमारे से क्या हो गया कि A कॉमा B का संबंध R है और इसका उल्टा भी, यानी इसका उल्टा भी संबंध किससे रख रहा है, R से रख रहा है। तो इसलिए हम कह देंगे कि R समुच्चय A में आपका क्या है, सम्मिश्र संबंध है। R समुच्चय में आपका क्या है, सम्मिश्र संबंध है। तो इस तरीके से आप सम्मिश्र संबंध करके बता सकते हैं। अब तीसरे वाले कंडीशन पर आते हैं। तीसरा कंडीशन आपका क्या है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध करके बताते हैं कि हमारा संबंध क्या आपका संक्रामक संबंध है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं संक्रामक संबंध हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट्स लेंगे। 2 एलिमेंट्स तो आपका दिया ही है, मतलब 2 त्रिभुज आपका दिया है, तो तीसरा अपने से मान लेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध मान लेते हैं, T1 आपका पहला त्रिभुज है, ठीक है। दूसरा त्रिभुज आपका क्या है, T2 है, ये आपका दिया है। अब यहाँ से मान लेते हैं तीसरा त्रिभुज हमारे पास क्या है, T3 है, ठीक है। तीसरा त्रिभुज आपका क्या है, T3 है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या दिया है, T1 T2, यानी यहाँ से हम इसको यहाँ से इस तरीके लिखेंगे, T1 क्या है, T2 के समरूप है, समरूप है। और यहाँ से आपका क्या है, T2 T3 के समरूप है, समरूप है। ये तो आपका दिया रहेगा, यानी 2 युग्म आपका दिया रहता है इसमें, ठीक है। यानी T1 T2 के समरूप है और T2 T3 के समरूप है। यहाँ इस तरीके से बढ़ा देंगे, जहाँ फॉर एवरी T1 कामा T2 कॉमा T3 बिलोंग्स टू किससे करेगा, समुच्चय A से, ठीक है। तो मतलब इसमें आपको 2 युग्म दिया रहता है, यानी T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, ठीक है। ये आपका दिया रहता है, ठीक है। अब देखिए यानी इसका मतलब क्या हुआ कि A कॉमा B का संबंध R से है, और यानी इस तरीके से कर दें, T1 कॉमा T2 का संबंध किससे है, R से है, और T2 कॉमा T3 का संबंध किससे है, R से है। समरूप है इसलिए आपका संबंध किससे रखेगा, R से रखेगा, ठीक है। अगर समरूप नहीं रहता तो इज नॉट बिलोंग्स टू R लिखते, ठीक है। यानी आपका इज नॉट रिलेशन आपका किससे लिखते हैं, संबंध R से, ठीक है। तो लेकिन आपका क्या है, समरूप है, तो इसलिए हम क्या लगा देंगे, बिलोंग्स लगा देंगे, ठीक है। तो ये हुआ।
अब देखिए संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, दो कंडीशन तो आपको दिया ही रहता है, तीसरे कंडीशन का हमको दिखाना पड़ता है अगर तीसरे कंडीशन पालन कर दे, यानी T1 T2 के समरूप है तो क्या T1 T3 के समरूप होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, T1 T3 का संबंध किससे होगा, R से होगा। तो यहां से लिख देंगे हाँ T1 किसके होगा, T1 T3 के समरूप है, T1 T3 के क्या है, समरूप है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको बता देंगे, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि A, B का संबंध R से, B, C का संबंध R से है, तो A, C का भी संबंध किससे होगा, R से होगा। यानी इसका मतलब क्या, T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो आपका क्या होगा, T1 भी क्या होगा, T3 के समरूप होगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या लिख देंगे, फाइन लाइन लिख देंगे, अतः करके, अतः R क्या है, समुच्चय A में तुल्यता संबंध है। समुच्चय ए में आपका क्या है, तुल्यता संबंध है। क्यों तुल्यता संबंध है, क्योंकि आपका ये क्या हुआ, ये आपका सौतुल्य भी है, सौतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, और आपका क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया, तो इसलिए आपका ये आपका क्या है, तुल्यता संबंध। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करके बताएंगे। तो दूसरा वाला पार्ट क्या है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको रॉप करेंगे और दूसरा वाला पार्ट करेंगे। दूसरा वाला पार्ट आपका क्या दिया है, करा है कि भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, तो यहां लिख देंगे, पहला वाला लिख देते हैं, समकोण त्रिभुज T1 की भुजाएं, T1 की भुजाएं आपका क्या दिया है, 3, 4, 5, ये आपका दिया है। क्या आपका दिया है, समकोण त्रिभुज T1 की भुजाएं 3, 4, 5। दूसरा आपका क्या है, समकोण त्रिभुज T2 की भुजाएं, T2 भुजाएं क्या दिया है, चलिए इसको करके बताते हैं। T2 का आपका दिया ही है, क्या दिया है, 5, 12, 13, 5, 12, क्या दिया है, 13। ठीक है, उसके बाद आपका तीसरा वाला आपका क्या दिया है, समकोण त्रिभुज T3 की भुजाएं, क्या दिया है आपका, 6, 8, 10। ठीक है, अब इसमें आपका कहा क्या है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान समझना है। क्वेश्चन में आपको क्या कहा है कि 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में से कौन त्रिभुज परस्पर संबंधित है। तो परस्पर संबंधित वही होगा जिनकी संगत भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी जब आपका क्या होगा, आर से संबंधित तभी होगा जो आपका क्या हो, समरूप त्रिभुज हो। तो समरूप कोई भी समरूप त्रिभुज तब होता है जब आपके क्या हो, उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होती हैं। मतलब मतलब अगर उसमें क्या दिया है, भुजाएं दिया है, तो उनकी संगत भुजाएं आपस में क्या होंगी, क्या होती हैं, बराबर होंगी, तब आपका क्या होगा, वो आपका समरूप त्रिभुज होगा। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए कि संगत, अगर वो भुजाएं दिया है तो उसकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि कौन त्रिभुज किसके समरूप होगा, यानी T1 T2 के समरूप होगा कि T1 T3 के समरूप होगा, ये करके बताएंगे। तो देखिए, अगर मैं इनकी तुलना, भुजाओं की तुलना करूं, तो यहाँ से अगर मैं इसकी तुलना करूं T1, तो पहले चेक कर लेते हैं कि T1 T2 के समरूप है कि नहीं। तो अगर इसकी संगत भुजा आपका क्या है, 3/5 इसको लिख देंगे, 4/12 लिख देंगे, 5/13 लिख देंगे, यानी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो ये 3/5 है, 4/12 है, 5/13 है, तो यहाँ सब लिख देंगे कि T1, T2 इज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों, क्योंकि इनकी संगत भुजाएं बराबर नहीं, इसलिए संबंध आपका R से संबंध नहीं रखेगा, यानी R से संबंध नहीं रखेगा। ठीक है, तो ये आप इसको करके बता सकते हैं। अब देखते हैं T1 T3 में देखते हैं। तो T1 T3 में देखेंगे तो यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, 3/6, 4/8, संगत भुजाएं देख रहे हैं, 5/10, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 5 दूना 10, यानी 2 बराबर 2। तो अब यहाँ से आपका क्या कर सकते हैं, संगत भुजाएं बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि T1, T3 का संबंध किससे होगा, R से होगा। क्यों, क्योंकि T1 जो है त्रिभुज T3 के क्या है, समरूप है। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि संगत
भुजाएं बराबर हैं, संगत भुजाएं क्या है, बराबर हैं, अतः T1 T3 के क्या है, समरूप है। जब T1 T3 के समरूप होगा तो आपका क्या होगा, यानी वो आपका R से संबंध रखेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आपको क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 12 का भी सोल्यूशन करके बता दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन करके बताते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आपका जो वीडियो होगा थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।